तो आइए हम सबसे पहले जिस अचीवर को यहाँ पे बुलाने जा रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम, सबसे पहला व्यक्ति, सब लोग भाग रहे थे लेकिन एक व्यक्ति था जिसका लगता है कि 11:40-45 रात्रि में उनका गोवा कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा करक था तो उन्होंने बोला नहीं अब भी करना है, राइट। और उन्होंने एक टाइम डिसीजन लिया और 2 दिन में उनका 6 ज्वाइनिंग कंप्लीट हुआ, रिपर्चेजिंग कंप्लीट हुआ और वो फर्स्ट गोवा अचीवर बने। तो उनको मैं चाहूँगा जोरदार ताली से उनका यहाँ पे वेलकम किया जाए। सो हेल्प मी वेलकम डॉक्टर उमाशंकर साहब, प्लीज कम हेयर ऑन द स्टेज। जोरदार ताली से। ओके, इन्होंने 3 दिन में डिसीजन लिया, 3 दिन में ज्वाइनिंग उठाया, जबकि बहुत अच्छा इनका प्रैक्टिस चलता है। आप इनके शहर में पूछेंगे तो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी इन्होंने काम किया कि नहीं सर हमको कुछ अलग करना है, बाकी चीज़ों से हट करके करना है, और इन्होंने जीत के लिए अपने आप को तैयार किया, राइट। इसके बाद समय कम लगे इसके लिए हम चाहेंगे सभी फर्स्ट अचीवर को एक साथ बुलाएंगे, एक साथ सेशन करेंगे, एक साथ उनके बारे में हम लोग जानेंगे। चलेगा ना सर? Yes, sir. अब हमारे एक ऐसे मित्र हैं जिन्होंने कि धनबाद से बहुत सारे अचीवर हैं, लेकिन उन्होंने फर्स्ट गोवा अचीवर के रूप में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया। और मज़ेदार बात क्या है ना, उन्होंने खरीदारी करके नहीं किया, एक एक चीज़ साला बेच करके किया। लोग तो पैसा लगाएंगे तो क्या होगा, पैसा लगाएंगे तो क्या होगा, बात समझे। उन्होंने क्या किया, राजीव भाई समन्वय दीजिए ना, पैसा कहिए दीजिएगा, 5000 आ गया, अपना कुछ नहीं, इधर से लिया इधर दिया, इधर से पैसा लिया इधर दिया, बीच का प्रॉफिट इधर लिया। वैसे शख्स से मिलना चाहेंगे तो हम उनको बुलाना चाहेंगे, नन अदर देन मिस्टर असीम सर के लिए, प्लीज कम हियर ऑन द स्टेज। तो इनसे भी हम लोग सुनेंगे, बहुत कुछ सुनेंगे, कैसे कैसे इन्होंने किया, क्योंकि इसका एक्सपर्ट ये है, हम तो हैं नहीं। हम तो भाई ऑफर निकाल दिए, बेचा इन्होंने, कैसे बेचा ये बताएंगे हमसे बेटर। तैयार है सर? यस सर। अब एक जिसको हम लोग बराबर सुनते हैं और उनको हम लोग कहते हैं कि एम इंडिया की झांसी की रानी के नाम से लोग जानते हैं, उनको भी बुलाना चाहेंगे। लेडीज़ में अकेले दम पे उन्होंने काम किया है और उन्होंने डे 1 डिसीजन लिया था। एक शख्सियत थे राजीव जी, जिनके सामने उन्होंने कहा था नहीं हमको तो अचीव करना ही है। उनके मिस्टर भी यहाँ अचीव किए, लेकिन उन्होंने बोला हमको खुद करना है, आपको खुद करना है, और दोनों ने क्राइटेरिया को पूरा किया। तो सबसे पहले हम उस लेडी फर्स्ट अचीवर को भी यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे सभी मित्र लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। सो हेल्प मी वेलकम नन अदर देन मिस मोनी कुमारी, प्लीज कम हियर ऑन द स्टेज। जोरदार ताली बजाइए, लगे तो कि हाँ आप हैं, जिंदा आदमी बैठे हैं, पता भी तो चले ना, बीमारी अपने आप भागे। यस, अब जिस शख्सियत को हम बुलाने जा रहे हैं, उन्होंने एक बेड़ा लिया। जब सारे लोग निराश हो चुके, लग नहीं रहा था कि अब क्या होगा। कहते ना कि जब इंसान गिर जाता है ना तो लगता है कि कोई तो उठा दे। एक गाड़ी वाला आता है, जो मैंने बताया सर को, बोलता है क्या भाई साहब गिर गए, अरे कुछ नहीं होता है, हो जाता है, ठीक हो जाएगा, उठिए, और आदमी उठ जाता है। तो उन्होंने एक लोगों के लिए आशा का किरण बने, राइट। और उन्होंने भी डिसीजन लिया और उनके साथ लोगों ने भी एक छोटा सा रूम था, उसमें 4-5 लोगों का मेरे पास फोटो आया कि 5 लोग हम लोग गोवा अचीव कर रहे हैं। हमने बोला यस 100% होगा, और आज वो फोटो मैं मिलाऊं तो सभी लोग यहाँ पे अचीवर हैं। यस और नो? तो मैं चाहूँगा वैसे शख्स को भी यहाँ पे बुलाना जिन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ खुद का भी डिसीजन लिया और खुद भी अचीवर बने और लोगों की भी अचीवर बनाए। तो हम उनको सबसे ज़्यादा गोवा अचीवर बनाने का श्रेय जिनको जाता है, उनको हम बुलाना चाहेंगे। सो नन अदर देन मिस्टर राजीव कुमार, प्लीज कम हियर ऑन द स्टेज। चाहेंगे जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। यस, तो ये वो शख्स है, आप सब लोग जान लीजिए, तबीयत जैसी भी है मीटिंग खत्म होते होते मस्त हो जाएगी, ठीक है। जिन्होंने कहते ना कि जब जुगनू को अगर मज़ा लेना है ना तो अंधेरे का इंतजार करना पड़ेगा। यस और नो? नहीं तो साला दिन में उसको चमक को क्या पता।
और चमकती हुई चांदनी का आनंद लेना है तो घोर रात्रि का इंतजार करना होगा। तैयार है आप सब मेरी बात पे? तो इन्होंने जब सब कुछ सन्नाटा होगा, एक दिन एक डिसीजन ने सबको लगा कि अब क्या होगा, तो लगा नहीं अब भी होगा, और आज ये प्रूव हो चुका है। यस और नो? तो आज वो शख्स यहाँ पे हैं, ये सभी लोग अपना नाम बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, लेकिन इनका जो पहले श्रेय जाता है, इनका जो मेडल इनके पास जाता है, मैं चाहूँगा बारी बारी से वो आगे आएंगे और वहाँ से हम लोग सबको देंगे। राइट? आपने जैसा सुना कि वो सबसे पहले गोवा अचीव किया उन्होंने, तो मैं चाहूँगा डायरेक्टर सर से और GM सर से कि वो उनको दे। तो उमा शंकर जी को देने के लिए मैं प्रेरित करूँगा और हम लोग सभी मित्र लोग खड़े होकर जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। उमा शंकर सर। अब जिन्होंने धनबाद में सबसे फर्स्ट गोवा अचीव किए उनको श्रेय जाएगा, जिनके बारे में मैंने बताया कि उन्होंने कुछ भी खरीदा नहीं, सब कुछ बेच करके अचीव किया। राइट? तो मैं उनको चाहूँगा डायरेक्टर सर से कि उनको भी सम्मानित करके सिल्वर मेडल देकर के उनको सम्मानित करें। सो नन अदर देन मिस्टर असीम सरखेले सर। थैंक यू फ्रेंड्स। मज़ेदार बात इनके बारे में बता दूं कि डे 1 में इन्होंने डिसीजन लिया था, एक फोटो आया था सर का और इनका कि सर हम ही पहला होंगे। बराबर है ना सर? अब मैं पूछता तो हो जाएंगे ना? बोले हाँ सर हो जाएंगे, और वही हुआ। प्रोग्रामिंग कीजिए, प्रोग्राम ऑफ द माइंड सेट तो कीजिए कि हाँ हम ही होंगे, और वही हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने फिर बोलूँगा वही बात कि जादू उसी के जीवन में असर करता है जिसे जादू पे राइट है। अब जो लेडीज में सबसे फर्स्ट जिन्होंने फर्स्ट समय में उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं हमको तो अचीवर बनना ही बनना है, कैसे बनना है वो बात का चीज़ है, लेकिन हमको बनना है। जिसका साथ लेना पड़े, जिसके साथ भागना पड़े, उन्होंने भागा। उनके इस कठिन परिश्रम के लिए कंपनी ने उनको सम्मानित करने का जो श्रेय लिया, तो हम चाहेंगे डायरेक्टर सर GM सर से कि उनको भी मेडल देकर के सम्मानित करें। नन अदर देन मिस मोनी कुमारी, प्लीज कम। अब इतनी जो तालियां बज रही है, जिनको धनबाद का पहला गोवा अचीवर बनाया, लेडीज़ को बहुत सारे फर्स्ट गोवा अचीवर बनाने का जिनका श्रेय है, और बहुत सारे मित्रों को गोवा अचीव बनाने का श्रेय जिनको जाता है, जिनको हमने बोला कि सबसे ज़्यादा गोवा अचीवर बनाने का श्रेय जिनको जाता है, वो नन अदर देन जिनके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे मीटिंग का, जिसके लिए मीटिंग को हम थोड़ा सा लंबा लेकर के गए, उनको भी मैं चाहूँगा आगे बुलाना चाहूँगा। और नन अदर देन मिस्टर राजीव जी से गुजारिश करूँगा कि आप भी आगे आइए, और सर से गुजारिश करेंगे कि इनको भी मेडल देकर के इनको सम्मानित करेंगे। अब बारी बारी से सभी लोग अपना नाम बताएंगे, कहाँ से हैं, कैसा लग रहा है, और आगे का क्या प्लान, और आगे क्या प्लानिंग है, इस पे बात करेंगे। जय इंडिया दोस्तों, जय इंडिया। आज मुझे खुशी हो रहा है कि गोवा अचीव फर्स्ट बार किए हम गिरिडीह से, और आने वाला समय में 2023 में ही हम रॉयल्टी अचीव करेंगे। और सर, और हम बोलना चाहेंगे कि जो भी लोग फील्ड में जाते हैं, सबसे पहला चीज़ है जो हम लोग प्लान शो करते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरत है। अगर कहीं अगला जो पार्टी है जिसको हम प्लान शो कर रहे हैं और वो कहीं ना बोलता है, उसमें कहीं ना कहीं खामी हम मेरे अंदर है, जो कि हम उसे मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों से मिलते हैं उनको सबसे पहला चीज़ है कि उनकी जो नीड है उनको हम पहले देखें, वो क्या सोचता है, क्या करता है, उसका क्या परेशानी है। इन सारी बातों को गौर करने के बाद उनके हिसाब से हम प्लान को शो करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कुछ ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो सीधा बोलता है हमें एम इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैसे लोगों को मोटिवेट कैसे करें सर? अगर किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, उसके यहाँ ज़रूर बीमारी की बहुत बड़ी मात्रा में समस्या है।
अगर वो स्वस्थ परिवार है तो और पैसे से भी धनी है तो उसको हम कैसे मोटिवेट करेंगे। उनके पास सिक्योरिटी नहीं है तो उस पर उस व्यक्ति के साथ हम सिक्योरिटी पर बात करेंगे। तो जिस व्यक्ति को हम प्लान देने जाते हैं सबसे पहले उनकी ज़रूरत को समझेंगे कि वो व्यक्ति किस तरह का है और पूरा उनके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद सबसे पहले उससे मित्रता करेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, उनके माँ बाप का हालचाल पूछेंगे। इसके बाद हम तय करेंगे कि इस व्यक्ति को किस आधार पर प्लान दिया जाए। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। अब बारी जो आ गया है धनबाद से फर्स्ट टाइम जिन्होंने गोवा अचीव किया, फर्स्ट गोवा अचीवर का जो श्रेय जिनको जाता है, मैं अपना माइक मैं असीम जी को देना चाहूँगा। और ये जादू आपने कैसे किया लोगों को बताया कि सभी लोग फर्स्ट अचीवर बन सके। नमस्कार दोस्तों, जय एम इंडिया। जय इंडिया। मैं अपना कर्म पर विश्वास करता हूँ। मैं अपना कर्म सही ढंग से किया, आगे भी करता रहूँगा और निश्चित है कि मुझे फल मिलेगा। जय हिंद। आपका नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट गोल मेरा कर्म है सर। मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे फल मिलेगा और जो भी आगे का जो फल है वो मुझे मिलेगा सर। चलिए ऑन रिकॉर्ड है, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे इस पर, है ना। चलिए अब जो जिसको हम लोग बराबर हम लोग हैं, संजय सर है, राजीव जी है, एम इंडिया की झांसी की रानी जिनको बुलाते हैं बार बार, इन्होंने 3-4 मर्दों के बीच में एक लेडीज़ ने भी डिसीजन लिया कि नहीं हमको भी गोवा अचीवर बनना है। और इन्होंने फर्स्ट बोले थे, इन्होंने उस समय भी बोला था कि फर्स्ट महिला हम ही रहेंगे जो सबसे पहले करेंगे, और उन्होंने करके भी दिखाया। तो अब मैं अपना माइक मोनी जी को देना चाहूँगा और अपनी बात को रखेंगे। मोनी जी। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। जय इंडिया। जय इंडिया। जय इंडिया। जय इंडिया। जय इंडिया। जय इंडिया। हम एम इंडिया से 1 साल में 4 व्हीलर गाड़ी चाहते हैं और जब भी हम एम इंडिया कर रहे हैं और मेरा हाथ इस तरह होना चाहिए, ना कि इस तरह होना चाहिए। और एम इंडिया हमें इसलिए कर रही हूँ कि एम इंडिया से मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और बहुत सारे सपने को साकार करने हैं और आयुर्वेदिक और स्वदेशी को बढ़ाने के लिए भी मैं एम इंडिया कर रही हूँ। हम थोड़ा सा आपके गोल को क्लियरेंस करना चाहेंगे मैडम, ताकि हमारे बाकी मित्रों को चीज़ें समझ में आए। बहुत सारा पैसा कितना है? बहुत सारा पैसा 50 लाख तक, करोड़। राइट, ओवरऑल। लेकिन आप महीने का कितना कमाना चाहते हैं? अभी आपका क्या इनकम है जो कुछ भी आप करते हैं एम इंडिया के अलावा? अभी तो मेरा इनकम है सर, हम नगर निगम में सीआरपी पद पर है। अभी हमारा इनकम तो 6000 रुपया है और हम एम इंडिया से साप्ताहिक का 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं। साप्ताहिक का 1 लाख कमाना चाहते हैं, तो यही आज के बाद से बोलना है। बहुत सारे मतलब ऊपर वाला खुद कंफ्यूज है, अरे 6000 है चलो 50,000 दे दो ना, तो भी बहुत सारा होता है 6000 वाले के लिए। ये सर नो सर, मतलब ना तो खुद कंफ्यूज भी नहीं रहना, उसको भी साले को कंफ्यूज नहीं। वो कंफ्यूज रहेगा साला हमको देगा ही नहीं। उसको क्लियर तो रहना कि टारगेट जाना कहाँ है, गोली मारनी कहाँ है, भेजा मारना है या करेजे में मारना है। राइट, तो टारगेट पूरा एकदम लिखित जी सर, और डन रहेगा ना तो हमेशा जुबान से वही रखेगा। लाख का महीना चाहिए तो लाख बोलने का, जब लाख आ जाए तो फिर 2 लाख पे जाने का, जब 2 लाख अचीव हो जाए तो फिर 10 लाख का गोल बनाने का। और जो बने एक बार उसको कंटिन्यू, जब तक वो मिले नहीं तब तक वो बोले मैं लाख रुपया हर महीने कमा रहा हूँ, लाख रुपया हर महीने कमा रहा हूँ। जब प्रोजेक्ट में जीना शुरू कीजिएगा ना तो कहेगा साला कमाता नहीं, कमा रहा है, कमा दे दो इसको। मांगे तो सबका बाप तो कोई और है ना जो बैठा है। जी सर, वो कंफ्यूज रहेगा तो हम भी कंफ्यूज रहेंगे। आज तक नहीं मिला, कल भी नहीं मिलेगा। तो क्रिस्टल क्लियर अपना गोल रखना है। राइट, तो मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सर। आज के बाद हम लोग सभी बोलेंगे हम एम इंडिया जबरदस्ती नहीं जबरदस्त करेंगे। बोलिए, एम इंडिया जबरदस्ती नहीं जबरदस्त करेंगे। यहाँ के जाने के बाद हम लोग सब जबरदस्त करने वाले हैं। और मेरे साथ एक स्लोगन बोलिए, कुछ कर दिखाओ ऐसा। बोलिए, दुनिया करना चाहे मेरे जैसा, कुछ कर दिखाओ ऐसा, दुनिया करना चाहे मेरे जैसा। मैं एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहती हूँ। 2 लड़के के, एक 8 साल का बच्चा था और एक 10 साल का बच्चा था। तो दोनों बॉल खेल रहे थे। तो बॉल खेलते खेलते जंगल में चला गया और जंगल में जाने के बाद वहाँ पर एक सूखा कुआं था। तो सूखा कुआं था तो वहाँ पे बॉल तो कुआं में जाकर गिर गया। तो 8-10 साल के बच्चा गया, देखा कि किस तरह निकाला जाए, तो निकालने की कोशिश किया तो भी गिर गया कुआं में। उसके बाद 8 साल का बच्चा था,
उसको निकालने की कोशिश किया, इधर उधर कहीं ना देखा तो देखा एक जगह रस्सी और बाल्टी थी। तो क्या किया, रस्सी बाल्टी नीचे फेंका और बोले भाई तुम पकड़ो, तुम ऊपर आ जाओगे। तो बोले मैं कैसे आऊँगा, तुमने बाल्टी तो पकड़ो, तुम ऊपर आ जाओगे। तो और उसकी माँ पूरा खोज रही थी, पूरा गांव में इधर उधर, पूरा चौपाल गांव में लग गए थे कि दोनों बच्चा गए तो गया कहाँ, शाम हो गया है। लेकिन फिर बच्चा जो 8 साल का बच्चा था वो 10 साल का बच्चा को निकाल लिया। निकाल के ये लोग दोनों भागते भागते आए। वो लोग सोच रहे थे कि झूठ बोलेंगे कि सच बोलेंगे, झूठ बोलेंगे फिर भी मारे जाएंगे, और सच बोलेंगे तो फिर भी मारे जाएंगे। फिर भी बच्चा साहस करके उन्होंने सच बोला कि पूछा गाँव वाले कि क्या तुम लोग कहाँ थे। तो बोले कि हम लोग खेलते खेलते जंगल में गए, वहाँ पर सूखा कुआं था, उसमें ये बच्चा गिर गया जो 10 साल का था। तो इसने किसने निकाला, तो जो 8 साल का बच्चा था वो बोला मैंने निकाला। तो बोले नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये कहा 10 साल का बच्चा, तुम 8 साल का बच्चा, तुम तो एक बाल्टी पानी नहीं निकाल सकते, तो ये बच्चा को कैसे निकाल सकते हो। तो बोले नहीं मैंने निकाला है। बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे, चलो करके दिखाओ। उसमें पीछे वो चौपाल में एक पीछे बूढ़ा बुजुर्ग था, तो बोला कि नहीं निकाल सकता है। बोले कैसे निकाल सकता है, क्योंकि जब ये बच्चा को निकाल रहा था वो गाँव था और वो सन्नाटा था, उसके अगल बगल को ना कहने वाला नहीं था। अगर ना कहने वाला रहता तो नहीं निकलता। उसके पीछे निकालना ही उसका मकसद था कि इसको किसी तरह निकालना है। इसी तरह हमारे माहौल में होता है, अगर नहीं तुमसे नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर हमारे माहौल में ना कहने वाला नहीं है, हम लोग ठान लेके हम लोग ना कहेंगे तो हम लोग जरूर कामयाब हो सकते हैं। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। चाहेंगे जोरदार ताली से इतना सुंदर कहानी सुनाने के लिए। देखिए कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव हो सकता है अगर हम सही लोगों के साथ में रहेंगे। अगर उस बच्चे के साथ रहता कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो शायद वो जो 10 साल का बच्चा था वो मर जाता, राइट। तो उसको जब किसी तो अगर जीवन में सफल होना है तो लोग तो यहाँ ना कहने वाले मिलेंगे। दूसरा विकल्प है इस परिवेश में अपने आप को बहरा बना लेना। अगर आप सुनेंगे नहीं ना तो ऑटोमेटिक कोई आपको रोकेगा भी नहीं, राइट। तो अपने आप को जीत के लिए आगे बढ़ाइए और ना सुनने वाले को ना सुनिए तो ऑटोमेटिक आप जीत जाइएगा। अब हम जिन्होंने बहुत सारे लोगों को गोवा अचीव करवाए हैं, छोड़ना नहीं है। कहते हैं ना कुर्सी खाली रहता है तो कोई और बैठ जाता है। हाँ नहीं ठीक है, उसको लेकर के बजाना है। तो जिन्होंने बहुत सारे लोगों को गोवा अचीवर बनाया है, मैं इनसे भी नाम जानूंगा, कहाँ से हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं और एक स्टेटमेंट। बाकी इनका और भी वक्त आएगा जिसमें इनको बोलने का मौका भी मिलेगा। अभी लिटिल स्टेटमेंट दे करके फिर ये अपनी जगह को लेंगे। तो मैं चाहूँगा फिर से एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए और मैं अपना माइक अब इनके हाथ में देता हूँ। नरेंद्र मिस्टर राजीव जी। साथियों नमस्कार। नमस्कार। जय इंडिया साथियों। जय इंडिया। बहुत खुशी का दिन आज का मेरे लिए, क्योंकि दूसरी बार ये मुझे मिला, राइट। और घर में रखा हुआ जो पहला जो मुझे मिला है वो रखा हुआ और बहुत सलीके से रखा हुआ है, क्योंकि वही जो शील्ड है जो हमको मिला था जब परिस्थितियाँ विपरीत थी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो शील्ड बार बार कह रहा था कि तुझे ये गोल्ड का शील्ड लेना है। और सच बताऊँ मैं एम इंडिया इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जो अपना जो खुद का जो विज़न है, मतलब अपने आप को सोसाइटी में उस जगह पे अपने आप को खड़ा करना, अपने आप को मतलब देखना चाहता हूँ जहाँ लोग मुझसे मिलने के लिए बेताब हैं, लोग मेरा इंतज़ार करें। मेरा एक सपना है बचपन से कि कुछ हम अलग करें, कुछ डिफरेंट करें। बहुत सारी कंपनियां मैंने की, लेकिन फिर मैंने छोड़ भी दिया। लेकिन जब ये प्लान मुझे दिया गया था, और एक बहुत ख़ास बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे प्लान दिया था, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया था, कभी किसी कंपनी में बहुत ही डेप्थ में वो मेरा डाउनलाइन था। लेकिन जब उन्होंने प्लान दिया, जब उन्होंने बताया, और मैं 3 घंटा अपने आप से द्वंद्व किया अकेले कमरे में बैठ के, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि कंपनी का जो कॉन्सेप्ट था वो लाजवाब था, बेहतर था। और मैं बार बार कहता हूँ, और मैं जो हमारे स्पॉन्सर हुआ करते थे, जो हमारे अपलाइन हुआ करते थे, उनको मैं बार बार कहता था कि सर ये प्लान बनाया कौन, सर ये प्लान बनाया कौन, है ना। मैं सर के यहाँ भी गया था प्लान देने के लिए। सर के यहाँ जब मैं बैठा प्लान देने के लिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सर के यहाँ जब मैं प्लान देने गया था तो सर ने हलवा भी खिलाया था, चाय भी पिलाया था। और सर का एक प्लान देखने के बाद
कंपनियां सभी दे रहे हो, बहुत बढ़िया प्लान है। और सर ने उसी समय डिसीजन लिया, संजय सर ने उसी समय डिसीजन लिया और उन्होंने 2 आईडी ग्रीन किया। सर तो कॉन्सेप्ट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था और इसलिए मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। ये दूसरा लिया हूं। बहुत जल्द मैं गोल्ड का शील्ड आप लोगों के सामने सर के हाथों से लूंगा। और मैं आपको इतना इंश्योर कर देना चाहता हूं कि मेरे जितने साथी, देखिए एक इसमें एक पंच बना हुआ है जो सर ने बहुत बढ़िया, इसको मुझे बहुत, मैं देखते के साथ लगा कि सर देखिए ये 5 उंगली है ना, 5 उंगली एक मुट्ठी बनता है, राइट? बनता है कि नहीं बनता है? तो जब परिस्थितियां विपरीत थी, ये 5 लोग ने ही मेरा साथ दिया। यस या नो? और हम 5 पूरे धनबाद नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व को दिखाएंगे कि जो लोग कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, हमने कर दिखाया। यस या नो? हमने कर दिखाया। और हम बहुत जल्द धनबाद की धरती पर, कतरास की धरती पर हम दिवाकर सर को, जीएम साहब को, शिवराज सर को बुलाएंगे और बहुत जल्द हम यहां से डिसीजन लेकर जा रहे हैं कि हम लोग सेमिनार कराएंगे। यस या नो? और सेमिनार होगा। और मैं ये भी कह देता हूं कि हम किसी को बुला कर नहीं लाएंगे कि चलिए सेमिनार है, हम एंट्री फी रखेंगे। यस या नो? एंट्री फी रखेंगे और लोग आएंगे और वो लोग भी देखेंगे जो कहते थे कि तुमसे नहीं होगा। होगा। माइंड सेट कीजिए, होगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय मीडिया।